आईपा एक ऐसा मंच जो बात करता है राजनीति की, क्षेत्र के उन मुद्दों की जो ज्वलनशील हैं। इसी मंच पे आज हमारे साथ हैं कटरा विधानसभा क्षेत्र के अधिवक्ता माने जाने वाले ओपी सांडिल। आइए जानते हैं कि क्या इनके क्षेत्र में विकास हुआ, विधायक द्वारा कैसा कार्य कराया गया है। जी सर, परिचय। मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल है। मैं कटरा बाजार विधानसभा का निवासी हूँ, रुपईडीह ब्लॉक का निवासी हूँ। आपके क्षेत्र में विधायक द्वारा कौन से ऐसे कार्य कराए गए जिससे जनता खुश है? विधायक द्वारा कुछ कार्य नहीं कराया गया। विधायक द्वारा लॉलीपॉप दिया गया हमारी जनता को, जो ये जनता खुश नहीं है, जनता बिल्कुल नाराज है। यही आक्रोश था कि विनोद शुक्ला जी जब भाजपा से टिकट मांग रहे थे तो पूरी जनता चाह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी माननीय विनोद शुक्ला जी को मौका दे। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में उनको मौका नहीं मिला, पूरी जनता आक्रोशित थी। पूरा कटरा विधानसभा विनोद शुक्ला जी के लिए रो रहा था और फिर कटरा विधानसभा की जनता ने ही आह्वान किया उनके वहां पर जाकर कि आप किसी भी पार्टी से चुनाव लड़िए, मैं आपको विधायक बनाऊंगा। उन्होंने भारतीय बहुजन समाज पार्टी को चुना है। उस पर पूरी जनता एक तरफा उनके तरफ जा रही है। विधायक जी ने न कोई काम किया है, न कुछ विकास किया है, न 5 साल तो स्विच ऑफ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये रही है। विधायक जी हैं कटरा से बावन सिंह जी, उन्होंने क्षेत्र में कौन सा ऐसा योगदान दिया जिससे जनता याद रखे? अब कौन सा योगदान उन्होंने दिया है? हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है, उनका सबसे बड़ा योगदान था। अगले 2017 के चुनाव में उन्होंने वहाँ जो मुस्लिम भाई थे हमारे, वहाँ एक पन्ना बगुलाहा है, वहाँ पर अब इनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा रथ को तोड़ा गया। रथ को स्वयं तोड़े, इसके बाद बताया कि मुस्लिम भाइयों ने रथ को तोड़ा है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ा है। अब जातिवादिता के स्तर पर चुनाव लड़ा है। इनका कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कि याद रखा जाए, ऐसा किए ही नहीं है कुछ तो क्या याद। क्षेत्र में कौन सी ऐसी समस्या है जिससे लोग परेशान हैं? क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है वह है इन किसानों के लिए छुट्टा जानवरों की सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी जो प्रमुख समस्या है वह है इनकी फसल उचित मूल्य पर नहीं बिक पा रही। अभी जिला पंचायत के चुनाव में जब पंचायत का चुनाव हो रहा था तभी एक भाजपा नेता को, आप मान के चलिए भाजपा नेता ही धरना प्रदर्शन दे रहा है कि किसानों का धान नहीं खरीदा। आप बता रहे हैं डबल इंजन की मेरी सरकार है, यहां से दिल्ली तक मेरी सरकार। जब आपकी सरकार है तो आपको धरना क्यों देना पड़ रहा है? किसानों का फसल उनका उचित मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है? वहां जो किसानों के क्रय केंद्र बनाए जाते हैं वहां पर इनके जो लोग हैं वह बिचौलिए रहते हैं, किसानों से कम दाम पर खरीदते हैं, फिर फर्जी तरीके से वहां बेचकर उसमें बीच में मुनाफा कमाते हैं, बीच में मोटी रकम कमाते हैं। किसानों की फसल उचित नहीं बिक पा रही है। एक तो छुट्टा जानवर से उनकी फसल नुकसान ही हो जा रहा है, जो बच रहा है उसको भी उन्हें आधे पौने दाम में बेचना पड़ रहा है। शिक्षा क्षेत्र की क्या व्यवस्था है आपके क्षेत्र में? शिक्षा क्षेत्र की व्यवस्था हमारे यहाँ की बहुत ही गड़बड़ है, दयनीय है। ये दुर्भाग्य रहा है कटरा बाजार विधानसभा की कि इन्होंने ऐसा जनप्रतिनिधि चुना। 10 साल बैजनाथ दुबे जी रहे, 10 साल बावन सिंह जी रहे। बैजनाथ दुबे जी की उपलब्धि रही कि उन्होंने अपना एक स्कूल खुलवा लिया रामापुर में, कौडिया में अपना स्कूल खुलवा लिया। बावन सिंह जी अब की जब बने तो उनके भी योगदान हो गया, उन्होंने भी चौरी में कुछ जमीनें इधर उधर करके अपना भी स्कूल बना लिया। अभी तक कटरा बाजार विधानसभा में जहां तक मेरी जानकारी है, अपवाद 2-1 हो जाए, इंटर कॉलेज, सरकारी इंटर कॉलेज नहीं। आप बताइए गरीब का बच्चा पढ़ेगा कहाँ? जब सरकारी इंटर कॉलेज होंगे उसकी फीस बहुत लो होगी। अब प्राइवेट स्कूल में इनके पढ़े तो प्राइवेट स्कूल इनका राजनीतिक अड्डा है, वहां पर चुनावी सभाएं होती हैं, वहां लड़के पढ़ने जाएंगे तो एक्स्ट्रा फीस मिलेगी। दूसरे वहां नेता बैठते हैं, वहां लड़कियां सुरक्षित नहीं होंगी, वहां नेताही होती है सिर्फ इनके विद्यालय में, और कुछ होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में एक बहुत अच्छी योजना चलाई गई, स्वच्छ भारत मिशन। इसके तहत गांव में शौचालय बने और फिर उसके बाद सामुदायिक शौचालय का नंबर आता है। तो क्या क्षेत्र में सामुदायिक शौचालय दिखाई पड़ रहे, लोग उसका प्रयोग करेंगे? खुले में जो शौच मुक्त कराना था वो शौच मुक्त है गांव की नहीं? अब देखिए, शौच मुक्त गांव होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन की मैं तारीफ करता हूं, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की खराबी है। आप मान के चलिए किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, जो वहां का अधिकारी है उसने जो अनुदान की राशि आवंटित की है लोगों को, उसने उसका एक नियम था कि जब वो गड्ढा खोद लेगा तब आधी राशि दी जाएगी, बनकर तैयार होगा तब आधी राशि दी जाएगी। लोगों के एक घर में 4 चेक इशू कर दिए गए 12 हजार के, लेकिन कोई देखने नहीं गया कि वहां शौचालय बना है या नहीं बना है। यह काम जनप्रतिनिधि का था।
आप जनप्रतिनिधि जब दरोगा को मिलाकर डांट सकता है जिसको पूरी लगती है, ये ब्लॉक में क्यों नहीं बैठे? इनको बात करना चाहिए था कि मेरी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया है, आपने इतने चेक इशू किए हैं, इतनी शौचालय मुझे दिखाइए। वहां लोगों ने चेक ले लिया, शौचालय नहीं बनवाया। आज भी हम लोगों का दुर्भाग्य, रोड पर निकलते हैं लोग बैठे मिलते हैं इतनी बड़ी योजना चलने के बाद। तो इसमें सीधा जनप्रतिनिधि का फेलियर है। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता, उन्होंने अधिकारियों के ऊपर तंज कसा होता, तो आज स्वच्छ भारत मिशन बिल्कुल होता। मैं स्वच्छ भारत मिशन का पूर्ण समर्थन करता हूँ, ये होना नहीं चाहिए। आपके क्षेत्र में किसान परेशान है छुट्टा जानवर से। जी जी बिल्कुल। तो सरकार ने तो योजना चलाई गौ आश्रय केंद्र धरातल पर, क्या रहा कि संचालित हो रहा है या जनप्रतिनिधि जो वहाँ के विधायक मौजूद है या अधिकारियों की लापरवाही से धरातल पर वो योजना कैसी चल रही है? देखिए, अब यहाँ अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है, लेकिन अधिकारियों को पूर्ण जिम्मेदार नहीं बनाया जाता, क्योंकि जनप्रतिनिधि क्षेत्र का जिम्मेदार होता है। जनता ने उसको वोट दिया है, उसका हक है कि उसके लिए वो लड़े। अब जब यहाँ गौशालाएं बनाई गई तो गौशालाएं इस प्रकार से बनाई गई कि अगर सामने से आप लेकर पशु को जाकर छोड़कर आइए और वो पीछे से पशु निकल जा रहा है, जब इनके ऊपर दबाव बनता है। कई बार ये कटरा का मामला मेरे सामने आया था, सुनने में आया था कि वहां लोगों को जेसीबी से जिंदा पशुओं को गाड़ा जा रहा है। इस समय के ना वहाँ चारा है, ना कोई व्यवस्था है। जैसे गौशालाएं बनी थी, अगर सुदृढ़ गौशालाएं बनी होती, हम लोग भी कह रहे हैं छुट्टा जानवर से जो मुद्दा है, जो कि विनोद शुक्ला जी अपने प्रचार में भी कह रहे हैं कि अगर हम उनके विधायक बनेंगे तो गौशाला इतनी जबरदस्त बनाएंगे कि वहाँ खाने की व्यवस्था, पशुओं की अच्छी व्यवस्था हो, किसान लाकर वहां पशु अपना रख सके जिससे कि वो बच सके। अब ये लोग भ्रष्टाचार उसमें किए, तो इसमें भ्रष्टाचार जब किए तो पशुएं इधर उधर घूम रहे हैं जिससे कि उनको फसल का नुकसान हो रहा है। अब तो ऐसा है, 3-3 तार लगा दीजिए, किसान लगा दे रहा है, उसको कूद कर पशु चले जा रहे हैं और किसानों की बिल्कुल पूरी रात किसान टार्च लिए इतनी ठंडी में बैठा रहता है। ये फेलियर जनप्रतिनिधि का ही है। व्यवस्था की बात की जाए तो आपके क्षेत्र में कैसा रहा? कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा चुस्त दुरुस्त हमारे क्षेत्र में नहीं रही है। उसका कारण ये रहा है, जैसे जो लोग राजनीतिक रसूख वाले लोग होते हैं, जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है, पक्ष विपक्ष की राजनीति करते हैं, सबको साथ लेकर राजनीति नहीं करते। इनके जो विपक्ष में रहा उसके ऊपर मुकदमे लगाए गए हैं, उसके खिलाफ बात की गई है। खासकर ब्राह्मणों का तिरस्कार रहा, हमारी पूरी कटरा बाजार में हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे ब्राह्मण भाइयों को इनका पूरा तिरस्कार रहा है। इनकी तरफ किसी ने देखा नहीं है, चाहे वर्तमान विधायक हो चाहे सरकार हो, किसी ने इनकी तरफ। एक हम लोगों को आज जगी थी कि हमारा एक ब्राह्मण भाई, हमारे 2 लोग हमारे ब्राह्मण समाज से, जो कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज कटरा बाजार विधानसभा में है, टिकट मांग रहे थे। हमारे आदरणीय प्रमुख जी भवानी बीक शुक्ला जी टिकट मांग रहे थे, विनोद कुमार शुक्ला जी मांग रहे थे। इनमें किसी एक को देना चाहिए भाई। अब कब तक राजा का बेटा ही राजा बनेगा? मतलब इतनी वंशावली, ऐसे वंशावली। हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग राजतंत्र समाप्त किया, राजतंत्र समाप्त ही नहीं हो रहा है। आपने हमारे समाज, हमारा हक था, आपने हमारे समाज से किसी भी व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं दिया? आप भवानी बीक शुक्ला को टिकट दिए होते, मैं उनके पूर्ण समर्थन में गया होता, लेकिन आपने टिकट क्यों नहीं दिया? जबकि इनकी रिपोर्ट खराब थी बावन सिंह जी की, इनकी जो सर्वे हुआ था सब इनकी खराब थी, लेकिन फिर भी क्या राजनीतिक रसूख और इधर उधर से जोड़ घटा के फिर से वहां से टिकट लाने में वो हुए। तो पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा मुस्लिम समाज इनसे खपा है। मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज की तरफ 5 साल विधायक जी ने देखा नहीं है। वो इस समय बदलाव करेगा, और बदलाव वो नहीं करेगा कि एक को उठाकर फिर दूसरे को बिठा देगा। 10 साल बैद्यनाथ दुबे जी को भी हम लोगों ने देखा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी से जो विनोद शुक्ला जी हैं उनको वोट करेगा, ब्राह्मण समाज भी वोट करेगा, मुस्लिम समाज भी वोट करेगा, और हम सब मिलकर इस समय कटरा बदलाव करेंगे। जो वर्तमान विधायक हैं उनके घर में कौन से राजनीतिक पद हैं, क्या है? जो कि सरकार ने कहा कि एक ही विधायक होगा हर घर से, जो विधायक के बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा, विधायक के और अन्य लोग नहीं आएंगे इस क्षेत्र में, तो क्या है जो ये कहने के लिए है कि विधायक के बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा? उनकी उपलब्धि रही है। आप जानते हैं कि उनकी पुत्रवधू हमारे माननीय विधायक जी की वो प्रमुख हैं। आप इंडिया थोक की देखें, जहां कहीं भी हुआ है, सबके विधायकों के परिवार के लोग प्रमुख बनाए गए हैं। विधायकों, सांसदों के परिवार के लड़कों को टिकट दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिखावे में कुछ और है, अंदर कुछ और है, यह आप मान के चलिए। जहां वो जाति नेपोटिज्म की बात करते हैं, भाई भतीजावाद की बात करते हैं, उनकी पार्टी में ही भाई भतीजावाद दिख के सामने आ जाता है। तो इसके विषय में मैं कहूंगा कि जनता नेता पार्टी पर न जाए, नेता पर जाए। जिस नेता को आप चुनना चाहते हैं उसको चुनकर भेजिए, फिर वहां उनका फैसला हो जाएगा। ये थे ओम प्रकाश सांडिल जी, जिन्होंने आईपा से खास बातचीत की। गोंडा से राजू मौर्य, आईपा।